हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 23 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग अपने रूम में तेही को फीड करवा रहा था, तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देखकर तायोंग टर्न अराउंड कर बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई मेरे साथ चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना। क्या तुम वो बात समझते नहीं हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही कोई डिवोर्स लेना है। प्लीज़ लीव मी अलोन। जंगकुक त्यों की ये बात सुनकर त्यों का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है, हम लोग डिवोर्स देने नहीं जा रहे हैं, कुछ और काम है जिसकी वजह से मैं तुम्हें साथ लेना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, कहाँ, हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है कि ये तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अब चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ और तेही को मेड संभाल लेगी, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक बाहर चला जाता है और तायोंग का वेट करने लगता है। तायोंग रेडी होने लगता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है, पता नहीं इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, जब मैं यहाँ पर अच्छे से रह रहा हूँ तो मुझे रहने क्यों नहीं देता। आई डोंट नो अब ये क्या करने वाला है। ये कहकर तायोंग रेडी होता है। कुछ देर बाद तायोंग रेडी होकर लिविंग रूम में आता है, जहाँ पर जंगकुक ऑलरेडी तायोंग का वेट कर रहा था। तायोंग तेही को मेट के पास देता है और उससे कहता है, तेही का अच्छे तरीके से ख्याल रखना, उसे मैंने खाना खिला दिया है और दूध भी पिला दिया है, तो ये अब बस कुछ घंटों के लिए सोएगा। तायोंग की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, ठीक है लिटिल मास्टर, जैसा आप कहे। ये कहकर मेड तेही को लेकर वहाँ से चली जाती है। तेही के जाने के बाद तायोंग जंगकुक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक से कहता है, चलो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये कहकर जंगकुक बड़े ही जेंटली कार का डोर तायोंग के लिए ओपन करता है, लेकिन तायोंग एक पल भी जंगकुक की तरफ नहीं देखता और कार के अंदर चला जाता है। जंगकुक भी दूसरी सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग बस विंडो के बाहर ही देख रहा था और जंगकुक अपने मन में सोचकर कहता है, पता नहीं जो मैंने किया है वो तायोंग को पसंद आएगा भी या फिर नहीं। आई होप सो, क्योंकि वो तायोंग का ड्रीम था। कुछ देर बाद जंगकुक अपनी कार को रोक देता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये हम कहाँ आए हैं? लेकिन जंगकुक तायोंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता और तायोंग के लिए कार के दूसरे साइड का डोर ओपन करता है और तायोंग से कहता है, नीचे उतरो। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, पहले तुम बताओ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, पहले तुम नीचे उतरो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार से नीचे उतर जाता है। तायोंग आसपास देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो जंगकुक, बोलो। तभी जंगकुक तायोंग के सामने से हट जाता है और तायोंग से कहता है, ये दिखाने के लिए, इट इज़ योर ड्रीम ना। तायोंग की आंखों के सामने उसका सपना खड़ा हुआ था, उसके डैड की कंपनी किम कंपनी, जिसका सपना तायोंग ने अपने डैड के मरने के बाद देखा था। आखिरकार वो सपना पूरा हो गया था, लेकिन इस तरीके से पूरा होगा ये तायोंग ने सपने में भी नहीं सोचा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये तुमने क्यों किया? ये कहते वक्त तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, मैं मानता हूँ कि वो कंपनी मुझे तोड़ना पड़ी क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन ये कंपनी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है
और ये तेही के नाम पर है और इसे तुम्हारे डैड का नाम दिया हुआ है। तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हारे डैड के नाम पर एक बहुत बड़ी कंपनी हो। और तुम चिंता मत करो, ये कंपनी जियान कंपनी की एक ब्रांच है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। और फ्यूचर में भी मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लान सोच कर रखे हैं, जो कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये कंपनी ज़रूर पसंद आएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ कंपनी को देखने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिरकार क्यों? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ क्या? व्हाट डू यू मीन? तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, यू नो मेरा कहने का क्या मतलब है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम अचानक से इतने ज़्यादा बदल कैसे गए जॉन जंगकुक? तुम तो एक पत्थर दिल हार्टलेस माफिया हो जिसके पास दिल नहीं है। सब लोग ये जानते हो कि तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है और ना ही कोई फीलिंग्स। तो तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है और तायोंग से कहता है, देखो तायोंग, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। बस मैं ये करना चाहता था और मैंने कर दिया। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। जंगकुक तायोंग से कहता है, आई डोंट नो। मैंने जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ें पहुँचाई है जो कि माफ़ी के भी लायक नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ करने से मुझे माफ़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो मैं ये कर रहा हूँ वो मेरे दिल की मर्ज़ी है और कुछ भी नहीं। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की आंखों में आंखें डालकर कहता है, ओह तो तुम्हारे पास दिल भी है। तुम्हें आज ये रियलाइजेशन हुई। लेकिन एक बात याद रखना जॉन जंगकुक, तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं, भले ही तुम कुछ भी कर लो। ये कहकर तायोंग जंगकुक को धक्का दे देता है और कार के अंदर आकर बैठ जाता है। तायोंग की आंखों से आंसू बह रहे थे बहुत ज़्यादा। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग के साइड का डोर लगाकर कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। ये कहकर जंगकुक तायोंग की तरफ का डोर अच्छे से बंद कर देता है और खुद अपनी ड्राइविंग सीट पर आने ही वाला था कि तभी तायोंग को एक ज़ोर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और चौंक जाता है और तायोंग आसपास देखने लगता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। जंगकुक भी अचानक से तायोंग की नज़रों के सामने से गायब हो चुका था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक का नाम चिल्लाने लगता है। लेकिन जंगकुक वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से तायोंग बड़ी ही हिम्मत कर कार का डोर ओपन करता है और कार के बाहर निकाल कर जंगकुक को ढूंढने लगता है। तभी तायोंग का पैर किसी चीज़ को लगता है, जिसे देखकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। नीचे जंगकुक बेहोश पड़ा हुआ था और जंगकुक के शोल्डर पर गोली लगी थी, जिसे देखकर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग इमीडिएटली नीचे झुकता है और जंगकुक की फेस को होल्ड कर कहता है, जंगकुक ओपन योर आइज़। तुम्हें क्या हो गया? ये सब कुछ किसने किया? जंगकुक अपनी आंखें खोलो। लेकिन जंगकुक पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था और जंगकुक को काफ़ी ब्लड भी जा रहा था, जिसे देखकर तायोंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और तायोंग की हार्ट बीट अचानक से मानो थम से जाती है। तायोंग रोते हुए जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, आई एम हियर। ये कहकर तायोंग जैसे तैसे कर जंगकुक को कार में लेटाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक का खून बहुत ज़्यादा बह जा रहा था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर चुका था। तायोंग को तो ऐसा लग रहा था कि तायोंग के बॉडी में से किसी ने सोल ही निकाल ली हो।
तभी तायोंग कुछ देर बाद जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर आता है। तायोंग कार का डोर ओपन करता है और जंगकुक के एक हैंड को अपने शोल्डर पर रखकर जंगकुक की कमर को होल्ड कर कर जंगकुक को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आता है। जंगकुक का खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, जिससे तायोंग की हार्ट बीट मानो थम सी जाती है। तायोंग जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आता है और तायोंग डॉक्टर का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तायोंग की वॉइस सुनकर ढेर सारे डॉक्टर वहां आकर जमा हो जाते हैं। डॉक्टर जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जंगकुक आखिरकार कौन है। तायोंग रोते हुए डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर प्लीज़ चेक माय हस्बैंड, इन्हें किसी ने गोली मार दी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक को ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर चले जाते हैं। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को वो वर्ड याद आने लगते हैं जो कि तायोंग ने जंगकुक से कहे थे। तायोंग अपने आप को ही एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने उनसे वैसा क्यों कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई हेट माई सेल्फ, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, पता नहीं उनको कौन गोली मारा होगा, मुझे यूंगी हमको सब कुछ बताना होगा। आई नीड टू टॉक टू हिम। ये कहकर तायोंग यूंगी को फ़ोन करने लगता है।